अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे पीछे आपको गंदम का खेत नज़र आ रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं और फिर बातचीत भी करते हैं साथ साथ। दोस्तों, ये वही खेत है जिसको हमने बकरियों से चरा दिया था और उस वक़्त आपको मैंने दिखाया था कि इसकी क्या सूरत हाल थी। एक दफ़ा हमने बिल्कुल सारा खेत को बकरियों से चरा दिया था और ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये 6 दिन पहले की बात है जब हमने ये चराई रोकी है। और 6 दिन पहले ये बिल्कुल छोटा छोटा था। अब आपको नज़र आ रहा है, उस वक़्त यहाँ पे गैप्स भी नज़र आ रहे थे आपको खेत में। मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हमने बीज की सोइंग की थी, काश्त की थी, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इसमें बारिश हो गई थी जिसकी वजह से गैप्स हो गए थे। तो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था, वो गैप्स बड़ी अच्छी तरह से वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे थे। लेकिन हमने बकरियां चराई, इसमें बड़ी अच्छी टिलरिंग हुई है बकरियां चराने के बाद। और आप देख रहे हैं कि कोई गैप अभी नहीं रह गया और ये बकरियों चराने का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बल्कि उसकी वजह से गंदम की टिलरिंग बड़ी जो है वो पॉजिटिवली बढ़ी है। और टिलरिंग बढ़ने से जो वो गैप है वो फिल हो गए हैं। अब मैं आपको पूरा खेत का एक ओवरव्यू दिखाता चलूँ कि कहीं पे कोई भी अभी गैप नहीं रह गया और पूरा खेत जो है वो यकसा तौर पे जो है वो गैप्स फिल हो गए हैं। तो ये है जी बकरियां चराने का फ़ायदा। लेकिन बकरियां चराने का जो सही टाइम है वो ये है कि जब ये गंदम की फसल आपकी 40 दिन पे हो। 40 दिन पे आप स्टार्ट करें और 10 दिन तक आप इसमें बकरियां चरा सकते हैं, 50 दिन की फसल तक। उसके बाद इसको आपने रोक देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आपका नाड़ बनने से पहले आप इसमें चरा सकते हैं। जब नाड़ बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद चराएँगे तो नुकसान होगा, उस वक़्त फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कब चराना है और उसमें जो है आप उस वक्त बकरियां चराएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो आपको एक तो उसकी टिलरिंग बढ़ेगी और दूसरा फसल ऊपर की तरफ कद ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से फसल गिरने से महफूज रहेगी। तो गिरने की वजह से जो पैदावार में कमी होती है, आपकी फसल अगर गिर जाती है तो उसकी पैदावार में 50% तक कमी हो सकती है। तो लिहाजा आपने अपनी फसल को हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि गिरने से बचाना है। गिरने से बचाने के लिए एक तो यह है कि आप यहाँ पे कद को रोक सकते हैं बकरियां चरा के, और दूसरी चीज़ अपनी खादों की जो जितनी भी आपने अप्लाई करनी है, अगर आपकी ज़रखेज़ और नॉर्मल ज़मीन है तो उसमें 50 से 60 दिन में अपनी खादों की मिकदार को पूरा कर लें। और इससे ये होगा कि आपकी फसल बहुत हद तक गिरने से महफूज हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो करने वाली होती है कि अपनी खेत में जो पोटाश की फर्टिलाइज़र है उसको यकीनी बनाएं। पोटाश से ये होता है कि आपकी फसल का तना मजबूत होता है, जबकि फास्फोरस जो है वो आपकी फसल की जड़ों को बड़ा करती है। तो इस तरह से फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल की जड़ों की ग्रिप भी ज़्यादा होगी और पोटाश अप्लाई करने की वजह से आपकी फसल का तना मजबूत होगा और गिरने से काफ़ी हद तक महफूज रहेगी। तो ये है आज की जी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आपको इसके बारे में अपडेट भी करता रहूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।